अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जी यूनिट नंबर 2 8602 का ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। इस यूनिट का नेम है और इसका कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जी पर्पस ऑफ अ टेस्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स, फिर राइटिंग डोमेन्स ऑब्जेक्टिव्स, फिर डिफाइनिंग लर्निंग आउटकम्स। उसमें हम सोलो टेक्सोनॉमी और डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे और फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे बनाते हैं, कंटेंट की आउटलाइन किस तरह से बनाई जाती है। तो इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ आती है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू। सबसे पहले हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है जी पर्पस ऑफ अ टेस्ट। हमारे टेस्ट का पर्पस क्या है? हर चीज़ का कोई ना कोई एक मकसद होता है। तो टेस्ट देने का मकसद क्या है? टेस्ट के लिए यहाँ पर हम आपको जैसे पता है कि इसको सैम्पल ऑफ बिहेवियर हमने किसी स्पेसिफिक टास्क में चेक करना होता है, तो हम यहाँ पर असेसमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि असेसमेंट भी हमने टेस्ट के थ्रू ही करनी होती है। जैसे कि हर टेस्ट असेसमेंट हो सकता है लेकिन हर असेसमेंट टेस्ट नहीं हो सकती। अगर हम देखें तो एक साइड पे असेसमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस को कैसे डिज़ाइन और कैसे रीडिज़ाइन करना है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो असेसमेंट बच्चों की लर्निंग को प्रमोट्स भी करती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट को असेस करने के लिए, जैसे कि टेस्ट हो गया, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, क्वेश्चनियर्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, रेटिंग स्केल्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस तब तक इनकम्प्लीट रहता है जब तक कि टीचर को ये पता ना हो कि मेरी क्लास कितना अच्छा वर्क कर रही है और मेरी टीचिंग कितनी को इफ़ेक्टिव साबित हो रही है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ टेस्ट। तो टेस्ट एक डिवाइस होती है जो किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब इसमें क्या है कि ये टेस्ट जो है वो एक बहुत सिस्टमेटिक होता है। आप इसको हैफ़-हैज़र्ड तरीके से नहीं बना सकते। ये किसके लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए पूरा एक सिस्टमेटिक मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और फिर उसकी बेस के ऊपर आपने रिज़ल्ट्स बनाने होते हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से। फिर उसके बाद ये है कि जी आप अब एक टीचर है वो थ्रू आउट द सेमेस्टर या पूरा साल जो सब्जेक्ट मैटर बच्चे को पढ़ाता है, तो आप उसका सारे का टेस्ट नहीं ले सकते। आप उसमें क्या करते हैं कि सैम्पलिंग करते हैं आइटम्स की, और इस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं कि जो आइटम्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके पूरे सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। टेस्ट बनाने का भी, टेस्ट एडमिनिस्टर करने का भी पूरा एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से टेस्ट बनाए जाते हैं। बेसिकली जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वो एक पेपर और पेंसिल टेस्ट होता है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा टेस्ट की जितनी भी टाइप्स हैं ना, उनको बेसिकली मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। अब एलिमेंट्री लेवल पर बच्चे इतने लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे सकते, तो इसलिए उनको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दिए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप को आप सेलेक्टिव रिस्पॉन्स टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आपने जस्ट आइटम को सिलेक्ट करना होता है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। इसका हम आगे डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में कि कौन कौन से टाइप्स होती हैं टेस्ट वगैरह के। अब हम आते हैं जी अपने पर्पस ऑफ टेस्ट की तरफ कि अब टेस्ट का बेसिकली पर्पस है क्या। तो टेस्ट स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होता है, और ये बच्चे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट है या नहीं है, उसको बनाने के लिए ये यूज़ होता है। और अगर बच्चा वीक है तो टीचर अपनी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को चेंज करता है। टीचर खुद चेक करेगा कि क्या मेरे पढ़ाने से बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं हुई है, और अगर उसको कोई भी मसला नहीं नज़र आता तो वो अपनी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू रखेगा। और जो वो मॉनिटर कर रहा होता है अपने इस स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट को इसके ज़रिए से, टेस्ट वगैरह के ज़रिए से, तो इसी की बेस के ऊपर उसने आगे फर्दर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करनी होती है अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स की। और जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है या फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एज यू नो कि उसमें बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है और बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह की जा रही हैं। नेक्स्ट है जी डायग्नोसिस लर्निंग प्रॉब्लम्स।
अब जो टेस्ट का पर्पज़ है वो एक ये भी है कि आपने बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिकली यही टेस्ट का मेन पर्पज़ होता है। अगर आपका स्टूडेंट एक पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको ट्रांसलेट करने में उसको मुश्किल पेश आ रही है, तो टीचर फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और अपनी इंस्ट्रक्शंस को चेक करेगा कि क्या मेरी इंस्ट्रक्शंस में या मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से बच्चों को समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन लेवल को क्लियर कर रहा है, तो फिर ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है और एनर्जी की भी वेस्टेज होती है कि टीचर इस चीज़ की तरफ जाए। और अगर नहीं, अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और फिर भी टीचर उसको इग्नोर करके आगे जा रहा है, तो तब भी ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि आपने जस्ट अपना कोर्स कवर करवा रहे हैं, बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही। आपका जो स्टूडेंट है उसको कॉम्प्रिहेंशन लेवल वो पार ही नहीं कर पा रहा, तो वो नेक्स्ट लेवल पर किस तरह से जाएगा। तो ये भी एक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होती है कि आप बच्चे को पढ़ाते जाएं और बच्चे को समझ आए ही ना। और जो डायग्नोस्टिक इश्यूज होते हैं, ये बिफोर इंस्ट्रक्शंस इसको यूज़ किया जाता है। समझ लें प्री टेस्टिंग या प्री असेसमेंट के तौर पर इसको पहले डायग्नोज किया जाएगा, फिर उसके बाद टीचर अपनी इंस्ट्रक्शंस को चेंज करेगा और देन फिर वो स्टूडेंट्स तक अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉरवर्ड करेगा। नेक्स्ट है जी असाइनिंग ग्रेड्स। पर्पज़ ऑफ टेस्ट का एक ये भी पर्पज़ है टेस्ट का कि आप बच्चे को ग्रेड असाइन कर रहे होते हैं टेस्ट की स्कोरिंग करने के बाद। और ये आपको पता ही है कि ABCD से F तक आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस ग्रेड पे फॉल कर रहा है। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अब टेस्ट के ज़रिए से आपको पता चल जाता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी एबिलिटी है उनकी, उसके हिसाब से आप उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं कि ये एवरेज एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, ये लो एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं और ये हाई एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। टेस्ट इसलिए भी यूज़ हो सकते हैं कि आप बच्चों की, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बड़ी होती हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने इमोशनली बड़े डिस्टर्ब होते हैं वो, या उनको अपने फैमिलीज़ की तरफ से कोई इशू होता है, या कोई भी उनको कोई भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी हो सकती है, बोलने में हो सकती है, समझने में हो सकती है, लिखने में हो सकती है। तो टेस्ट के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और उनकी आप ग्रुप्स बना सकते हैं कि इस ग्रुप को मैंने इस तरह का टेस्ट देना है, इस ग्रुप को मैंने इस तरह का टेस्ट देना है। नेक्स्ट है जी इवैल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शंस। अब टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है, आपने बच्चों से टेस्ट लिया, अब बच्चों ने जो उसको परफॉर्म किया, उस टेस्ट की बेस पे टीचर अपने आप को भी इवैल्यूएट करता है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस कितनी को इफ़ेक्टिव थी, बच्चे तक कितनी को मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड हुई हैं, बच्चे को कितनी मेरी समझ आई है। अब एक टीचर है वो एक टॉपिक को 2 हफ्ते तक पढ़ाता है, टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद वो उसका टेस्ट लेता है। अब टेस्ट में जो उसके स्कोर्स आएंगे वो बताएंगे कि बच्चे ने कितना को लर्न किया है और टीचर ने जितना एक्सपेक्ट किया था क्या बच्चे ने उतना नॉलेज गेन किया है या नहीं किया है, या उसके स्कोर्स पुअर हैं, हाई हैं, क्या हैं। तो वो उसकी बेस के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शंस को भी इवैल्यूएट कर रहा होता है। तो ये थे जी पर्पज़ ऑफ टेस्ट के कुछ पॉइंट्स कि वो कौन कौन से होते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।